ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए आज कार्तिक महात्म कथा सुनेंगे, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट होकर वैकुंठवास हो जाता है। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। नैमिषारण्य में वास करने वाले सैनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आप ध्यान पूर्वक बिना रुके सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनती भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नष्ट करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्मा कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 22 अंगुला लंबा सुगंधित वृक्ष का दातून करें। परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करें। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवें। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काला तिल, चंदन, चावल, फूल या कुसा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के साथ के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव जी, सूर्य जी, भगवान और विष्णु जी का ध्यान करके नभिवत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें जैसे आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगीफल, दक्षिणा, नमस्कार भगवान को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए।